वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहः कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत भक्त एवं भक्ति के लक्षण उस तत्व का हम दर्शन करें। तो कल हम चिंतन कर रहे थे कृपालर कृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। कृपालुर कृत द्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिनाम। कृपालु देख लिया, थोड़ा पुनरावर्तन कर ले। कृपालु किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिससे स्वयं को सुख दुख की अनुभूति होती है, विस्तर से दूसरे को भी सुख दुख होगा, ऐसी बुद्धि का नाम है कृपालु। जिससे मुझे सुख दुख होता है उसी चीज से अन्य को भी सुख दुख होगा, वह दृष्टि जिसमें है उसे कहते हैं कृपालु। अद्रोह अद्रोह अकृत द्रोह। अकृत द्रोह किसी भी प्राणी के प्रति द्रोह नहीं करना। द्रोह होने से क्या होता है? हमारे हृदय में आग लगती है। जिसके प्रति द्रोह है, तिरस्कार है, दुश्मनावट है, जिसके प्रति द्वेष है, और हृदय में तो भगवान ही रहते हैं, और भगवान तो सहस्त्रदल कमल पर विराजित है, और सुंदर ठंड की ठंडी ठंडी जगह में भगवान विराजित है। वहां हम आग लगाएंगे तो कमल कैसे रहेगा, भगवान कैसे रहेंगे? इसलिए जो भक्त होता है वो अकृत द्रोह होता है। फिर कहा तितिक्षुः, क्षमावान। अगर कोई अपना अपराध करे तो भी उसे क्षमा कर देना। तितिक्षा के अंतर्गत हमने देखा था कि क्षमा करने से हमें शांति प्राप्त होती है। शांति जो थी वो सारे जगत में घूम रही थी, कोई उसे रखने के लिए तैयार नहीं था, सर्व लोग उसे निकाल देते थे। अंत में महात्मा ने उसको अपने पास रख ली। बस जब महात्मा ने अपने पास रख ली शांति को, तो भगवान ने क्या किया? शांति को अपना स्वरूप बना लिया। सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान ने अपना स्वरूप उसे बना लिया, इसलिए वो संत के पास रह गई। संत के पास पूर्ण वैभव एवं सहनशीलता के कारण वह अहरनिश भगवान के संत के पास रहती है। भगवान के भक्त जो संत महात्मा है उनके पास शांति रहती है। इसी शांति के अंतर्गत हमने कल चिंतन किया था, जो स्वामी जी की बात थी, कैसे हमें कर्मयोगी चाहिए। तो इन मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी, एंड इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। पहले इस तत्व का दर्शन करें। इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। हम बाहर से कार्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर में हमारे मन में शांति है। उसका अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं। स्वामी जी उस दृष्टि से केवल नहीं बोल रहे हैं, महापुरुष लोग बहुत गहन दृष्टि से हमें संक्षिप्त के अंदर में एक अद्भुत उपदेश देते हैं। इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस।
प्रवृत्ति का प्रचंड वेग चल रहा है, लेकिन भीतर में शांति बनी हुई है। अर्थात हमारे भीतर में हमें कुछ प्राप्त करना है, वह भावना नहीं होनी चाहिए। सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं, कार्य हम बाहर से करें लेकिन हमारा मन चंचल न बने, हम शांत चित्त होकर के सुख दुख में सम होकर के कार्य करें, सफलता निष्फलता को समम रख करके दोनों में समत्व की बुद्धि रहे और हम कार्य करें। ये सामान्य अर्थ हम सब लोग जानते हैं। ये सामान्य अर्थ है कि इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। प्रवृत्ति के प्रचंड वेग में भी एक अद्भुत शांति बनी रहनी चाहिए हमारे भीतर में। उसका गूढ़ार्थ क्या है? हम प्रवृत्ति करते हैं कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। बोले सफलता पानी है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, ख्याति पानी है, विख्याति पानी है, नाम यश कीर्ति प्रद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति, लोग हमारी वाहवाह करे, लोग हमारे गुणगान गाए, ये भावना न हो। उसे कहते इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। हमारे कार्य की कोई प्रशंसा न करे, क्योंकि हमें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, हम तो हमारे अंतःकरण का निर्माण करने के लिए कर रहे हैं और हमारे में कुछ अधूरापन नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, हमारे में कुछ कमी नहीं है, जो उस कमी को पूर्ण करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये बात हो गया गूढ़ार्थ से। और कहते हैं इन मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी। अर्थात हमारे में जो वैराग्य का स्रोत बह रहा है उसमें कहीं कमी ना आ जाए। सामान्य अर्थ है पहले ये, इन मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी। हमारे भीतर में जो वैराग्य का अजस्र स्रोत बह रहा है, उस स्रोत के अंदर में कहीं अवरोध न हो जाए। In midst of desert-like silence, there should be intense activity. योगी अपनी गुफा के अंदर में शांत चित्त से बैठा है, समग्र जगत का कल्याण की भावना कर रहा है, क्योंकि वो अपने को अपरिच्छिन्न समझता है, परिच्छिन्न नहीं है। जब वो अपने को अपरिच्छिन्न समझता है तो क्या हो गया? इन द मिड्स ऑफ डेजर्ट लाइक साइलेंस देयर शुड बी इंटेंस एक्टिविटी। सर्वे भवतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अपने वैराग्य का जो अजस्र धोध बह रहा है उसमें कहीं रुकावट अवरोध नहीं आना चाहिए। और हम कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। जब ये दो भावना आ जाएगी तो हमारे चित्त में शांति अपने आप आ जाएगी। हम लोग अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि हम स्वयं को परिच्छिन्न समझते हैं। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः, भूतेषु बद्धवैरस्य न मनःशान्ति मृच्छति। कपिल देवहूति के संवाद में भगवान कपिल देव माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं, भागवत के तृतीय स्कंद में एक कथा आती है, कपिल देवहूति संवाद। द्विषतः परकाये माम,
हम अपने को, स्वयं को दूसरे से परिच्छिन्न समझते हैं, भिन्न समझते हैं। द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्नदर्शिनः, स्वयं को दूसरे से भिन्न समझते हैं। भूतेषु बद्ध वैरस्य, परिणाम स्वरूप दूसरे से वैर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। न मनःशांति मृच्छति, उसे फिर शांति प्राप्त होती नहीं है। संगति लगा लीजिए ठीक मां के उस अद्भुत उपदेश की, बेटी शांति चाहो तो किसी के दोष मत देखना, दोष देखना स्वयं के। जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा। If you want to have a peace of mind, do not find fault with others, rather see your own faults. No one is a stranger. The whole world is your own. मां क्या ये उपदेश ठीक कपिल देवहूति संवाद में से, जैसे वो भाषा को मां बंग भाषा में बोल रही है या हमारी भाषा भारतीय भाषा में बोल रही, जो बोलना है बोल लीजिए। जब तक हमारे में परिच्छिन्नता है तब तक शांति नहीं है। और संत महात्माओं और भक्तों के पास शांति होती है। अब भक्त शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो हम सामान्य अर्थ में नहीं प्रयोग करते हैं जी। संत महात्मा कहते हैं तो सामान्य संत महात्मा की बात नहीं हो रही है। जिसने उस परम पद की प्राप्ति की है उसकी बात कर रहे हैं। उनमें कोई परिच्छिन्नता नहीं होती है। वो अपने आप को नानात्व में देखते नहीं हैं, अपने आप को परिच्छिन्न नहीं देखते हैं, अपने आप को अलग नहीं देखते हैं। वो तो समग्र जगत से अपनी एकत्व का अनुभव कर रहे हैं। तो कहा तितिक्षु माने क्षमावान, जो क्षमा देगा उसी को शांति मिलेगी। इसलिए कहा जब हम हमारे भीतर में से परिच्छिन्नता कट जाएगी, अपरिच्छिन्नता आ जाएगी, फिर ना कोई द्रोही बनेगा, ना कोई द्वेषी बनेगा, ना कोई मित्र बनेगा, ना कोई शत्रु बनेगा। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। ये भावना हो जाएगी। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। तो जो शांति के बाजार में नृत्य करता है वह महापुरुष है, वह भक्त है, वो साधु पुरुष है। और ऐसा शील उसे कहां से प्राप्त होता है? तितिक्षा से प्राप्त होता है। आगे कहते हैं सत्य सारो न बध्यात्मा समः सर्वोपकारकः। सत्य का बल अपने पक्ष में होना चाहिए। सत्य, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है सत्य। श्री रामकृष्ण देव के बारे में हम लोग कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने सब अर्पण किया मां क्या है चरणों में। ज्ञान अज्ञान मुझे शुद्ध भक्ति दो, पवित्र अपवित्र शुद्ध भक्ति दो। जितने द्वंद्व थे सब द्वंद्व अर्पण किए, लेकिन सत्य अर्पण नहीं कर पाए। सत्य अर्पण हो ही नहीं सकता है। वही तो परम सत्य है जो हमारा स्वरूप है। सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। वो तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। सत्य कहा अर्थात जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। सत्य की जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है। आप कहेंगे जो पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, तो निश्चित वो जड़ कुछ होना चाहिए। बोले सत्य की जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत्य स्वरूप है। इसलिए कहा ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद। और बोले मान लिया वो सत्य है,
तो जैसा आपने कहा कि वो जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान क्षणिक नहीं है, वो बताने के लिए कहा कि वो सत्य स्वरूप है। पर वो है कहाँ? अरे नारायण अपने भीतर में है, वही अपना आपा है। और उस स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह बात है। तो सत्य सारो न बध्यात्मा, सत्यता। सत्य इस सृष्टि में अल्पायु होने लगा। सत्य का आयुष्य अल्पायु होने लगा। अंत में सत्य ने महात्मा की शरण ली। सत्य जहां जाता है वहां लोग उसे मारने लगे। अंत में सत्य महात्मा की शरण में गया। महात्मा ने सत्य को रख लिया अपने पास। सत्य के द्वारा ही हमें परम पद की प्राप्ति हो सकती है। जब हम सत्य को त्याग देंगे तो हम सर्वस्व को त्याग देते हैं। सत्य के द्वारा ही हमें अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। संत जो है वो सत्य के आधारभूत है। सत्य का आधार कौन होते हैं? संत लोग। अब शब्दार्थ से मत जाइए, यहां भावार्थ लेना है। सत्य के आधारभूत संत होते हैं क्योंकि सत्य संत के भीतर में होता है। संत से कुछ असत्य नहीं हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव का एक भी पैर बेताल नहीं हो रहा है। क्यों? वो सत्य स्वरूप हो चुके हैं। तो संत सत्य के आधारभूत होते हैं। संत के आश्रय से ही सत्य जीवित रहता है और संत के योग के कारण सत्य को बल मिलता है। संत के योग के कारण संत युक्त होए सत्य के साथ, सत्य के साथ संत एक हो गए, परिणाम स्वरूप सत्य को बल मिलता है। तो कहते हैं ये सत्यता। सत्य सारो न बध्यात्मा समक सर्वोपकारक। सत्य का बल अपने पक्ष में होना चाहिए। आगे आता है अनबध्यात्मा। किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखना। किसी के भीतर में दोष देखना नहीं, किसी के गुण में भी दोष देखना नहीं। अनसूया और अनसूया शब्द का विरुद्धार्थी देख ले तो असूया। असूया क्या है? किसी के गुण में भी हम दोष निकालते हैं। कोई भजन गा रहे तो बोले हाँ चुपचाप बैठ नहीं पाते इसलिए भजन गा रहे। कोई सत्संग करे, बोले हाँ चुपचाप बैठ नहीं पाते तो क्या करेंगे, बकर बकर करने की आदत है बोले, इसलिए बैठे हैं। कोई सेवा के लिए प्रवृत्ति कर रहा है तो कहेंगे क्या करेंगे, अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं या इन्होंने तो बेख ही लिया है सेवा का, वो सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। चुपचाप बैठ नहीं पाते, कहीं तो कुछ करने की इच्छा है इसलिए दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। कोई मंदिर जाता है तो बोले देखो 100 चूहे को खा के बिल्ली हज को चली है। किसी ने दान दिया, अरे बोले भीतर में कितना है, बहुत कम दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के सद्गुण में जब हमको दुर्गुण देखना दिखाई देने लगे तो समझना असूया हमारे मन में घर कर गई है। फिर वो भक्त के लक्षण नहीं रहे, महात्मा के लक्षण नहीं रहे, भक्ति प्राप्त करने का भी लक्षण नहीं रहा। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, बोले गलत उच्चारण कर रहा है, ठीक है उसके उच्चारण सुधार दीजिए। वो गलत उच्चारण कर रहा है इसलिए क्या उसकी निंदा करनी है ना क्या?
अरे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। संकल्प किया है उसने, तो कहते हैं अपने अंतःकरण को निष्पाप रखना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे अंतःकरण को हम निष्पाप रखें, दूसरे के प्रति अपने हृदय में दोष दृष्टि आने न पावे। दूसरे के प्रति अपने हृदय में दोष दृष्टि रखना, यही सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे के प्रति अपने हृदय में दोष दृष्टि रखना, और हम यही अधिकांश करते रहते हैं। इसलिए माने कहा, इफ यू वांट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड, डू नॉट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, रादर सी योर ओन फॉल्ट्स। नो वन इज अ स्ट्रेंजर, द होल वर्ल्ड इज योर ओन। तो दूसरे के प्रति अपने हृदय में दोष दृष्टि रखना, यही सबसे बड़ा पाप है। देखिए महाभारत में प्रसंग आता है, यदा न कुरुते भावम सर्वभूत पापकम कर्मणा मनसा वाचा सधर्म वेद जाजले। यदा न कुरुते भावम सर्वभूत पापकम, बोले धर्म का रहस्य कौन जानता है? जो संसार में किसी भी प्राणी को मन वचन एवं कर्म से न पापी समझता है, वह न पापी कहता है, और न पापी समझकर उसके साथ व्यवहार करता है, उसी को धर्म का रहस्य समझ में आता है। संगति लगा लीजिए, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो कहते हैं धर्म अभी तो राग द्वेष की शरण में है। मनुष्य धर्म का अनुसरण क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके हृदय में राग द्वेष भरा हुआ है। जिसके प्रति राग है अर्थात प्रीति है, उसका अधर्म भी धर्म लगता है। जिसके प्रति द्वेष है, उसका धर्म भी हमें अधर्म लगता है। तो यहां पर अभी संगति लगाइए, धर्म का रहस्य कौन समझता है? हम लोग धर्म के रहस्य को क्यों समझ नहीं पाते हैं? तो कहते धर्म का रहस्य कौन समझ सकता है? जो व्यक्ति मन कर्म एवं वाणी से न किसी को पापी समझता है, न किसी को पापी देखता है, न किसी को पापी समझ करके उसके साथ व्यवहार करता है, वही धर्म के रहस्य को समझता है। धर्म का रहस्य समझना इतना आसान नहीं है। तो धर्म के रहस्य को समझने के लिए जो पहले प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होता है, आवश्यक लायकात जिसे कहते हैं, हमारे में कौन से सद्गुणों की आवश्यकता व अनिवार्यता होनी चाहिए? बोले हम मन वचन एवं कर्म से न किसी को पापी समझे, न किसी को पापी देखे, और न किसी को पापी समझ करके उसके साथ व्यवहार करें। जो पापी होता है वो दूसरों में पाप ही देखता है। बचपन से हम लोग कहानी तो बहुत सुने हैं, नो? बचपन में कहानी में सुनते थे। क्लास के अंदर में, एक वर्गखंड के अंदर में सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे थे। तो किसी का जन्मदिन था। सब बच्चे उस वर्गखंड में जितने भी बच्चे हैं, 30, 35, 40, सब लोग उसका जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के दिन तो आप लोग गाते हैं, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे संतनोतु ते सर्वदा मुदं
जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे संतनोतु ते सर्वदा महम्। सब लोगों ने गाया जन्मदिन का सुंदर गाना। आप तो आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते ना। तो सब लोगों ने जन्मदिन मनाई। अब जन्मदिन मनाई, सब लोग उसके लिए कोई ना कोई भेंट लेकर के आए थे। सब लोगों ने अपनी अपनी भेंट दे दी। एक विद्यार्थी ने भेंट दी। वो सब का एक 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 करके जो भेंट का जो सुंदर भेंट को सजाई हुई थी, कागज से रंग बिरंगी कागजों से सुंदर सजाया हुआ था भेंट। घर में जाकर के वो कागज निकालने लगा भेंटों का और भेंट खोलने लगा। तो एक भेंट खोली, उसमें एक बॉक्स जो था, एक छोटी सी जगह खाली पाई उसने। अब उसको होता है कि निश्चित यहां पर कुछ अच्छा था और उस विद्यार्थी ने देने के समय उसमें से निकाल लिया है। यह भाव क्यों आया? क्योंकि उसने जो दूसरों को भेंट दी थी आज, उसमें उसने यही किया था, किसी के लिए जो भेंट का जो भेंट जो वो पैक कर रहा था, भेंट को सजा रहा था, तो उस भेंट में उसने देखा कि बहुत सुंदर चीजें हैं। शार्पनर है, इरेजर है, कहते हैं ना हम जो कलम को एकदम तीक्ष्ण बनाते हैं, संचा जिसे कहते हैं, शार्पनर। सुंदर शार्पनर था, रंग बेरंगी। इरेजर था, रबर मूछने के लिए। सुंदर रंग बेरंगी छोटी छोटी कलम थी। वो इतनी मनमोहक थी कि उसने वो निकाल दी और वो भेंट पैक कर दी, भेंट सजा दी और उसको दे दिया। बस अब उस व्यक्ति ने भेंट देने के समय उसमें से कुछ निकाल लिया था। परिणाम स्वरूप उसने उस बक्से में जब देखा कि कहीं खाली जगह है, तो उसके मन में तुरंत यही शंका गई, निश्चित उस व्यक्ति ने कुछ अच्छी यहां चीज थी उसको निकाल दी है। क्योंकि पाप उसके मन में है, इसलिए उस सबके अंदर में पाप देख रहा है। जिसके हृदय में पाप का निवास है, पापी सर्वत्र पापमा शंकते। पापी सर्वत्र पाप को ही देखता है, सर्वत्र पाप की शंका से ही वो सबको देखता है। पापी सर्वत्र पापमा शंकते। जिसके हृदय में पाप होता है वो सबके हृदय में पाप को ही देखता है। वो खुद पापी है और दूसरे को भी पापी देखता है। तो जिस चीज को हम दूसरे में नहीं देखना चाहते हैं, कहते हैं कि यह पापी आदमी गांव में नहीं रहना चाहिए। हम लोग नियम बनाते हैं। गांव के अंदर में कोई एक व्यक्ति है, बहुत शरारत कर रहा है, बहुत उपद्रव कर रहा है, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, मद्यपान करना शुरू कर दिया। पंचायत बैठी, पंचायत ने फैसला ले लिया, इस आदमी को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अब गांव से बाहर निकालने तो फैसला ले लिया, चुकादा सुना दिया, उसको बाहर से निकाल भी दिया, लेकिन उसके प्रति इतना द्वेष हो गया है कि जो पंचायत में जो मुखिया था, उस व्यक्ति ने मुखिया ने उस दुष्ट व्यक्ति को अपने हृदय में बिठा दिया। गांव से तो निकाल दिया, लेकिन अभी वो अपने हृदय में रहता है। उसके प्रति इतना द्वेष हो रहा है। केवल गांव से तो निकाल दिया, बाहर से तो निकल गया, लेकिन वो बाहर से निकल कर आ गया कहां? हमारे हृदय में आ गया। और जब हृदय में आ गया तब क्या हुआ? बस
और खराब हो गया। इसलिए कहते हैं जो पापी होता है वो सर्व में पाप देखता है, और जिस चीज को हम दूसरे में नहीं देखना चाहते हैं उसका अधिक चिंतन करेंगे तो वह चीज हमारे हृदय में आ जाएगी। पापी आदमी को गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसको तो हृदय में बिठा दिया। कौन सी बुद्धिमानी का काम किया हमने? कौन सी बुद्धिमानी का कार्य किया है? वह गांव से जाए ना जाए, लेकिन हमने तो उसको अपने दिल में बिठा दिया है। जो अपना जिससे हम द्वेष करते हैं उसका चिंतन सदैव होता है। कोई जगह घूमने गए तो वो जिससे द्वेष है उसका चिंतन करते रहते हैं। कहीं सुख का प्रसंग आया तो जिससे द्वेष है, दुश्मनावट है, उसका चिंतन करते रहते हैं। वो बाहर से तो निकल गया, बाहर से तो उसका संबंध छूट गया, टूट गया, लेकिन अब हमने उसके साथ संबंध बना दिया अपने हृदय से, अपने दिल से। समसर्वोपकारकः, सम माने सबके प्रति समान समता का व्यवहार करके उस सबका सेवा करता है, सबके प्रति समान व्यवहार है। समदर्शी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनौ सुनीचैव स्वभागे च पंडिताः समदर्शिनः। सुख दुख के अंदर में स्वयं सम रहता है, शांत, क्योंकि वो कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा है, या तो उसके वैराग्य का चिंतन में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो सुख दुख में स्वयं सम रहे, हर्ष विषाद को अपने जीवन में मत ले आने दे। न हर्ष है, न शोक है, न विषाद है, न आनंद है, कुछ भी नहीं है। हर्ष विषाद को अपने मन में आने न दे। जहां तक हो सके सबकी भलाई करे। बोले शरीर प्राप्त करने का सबसे बड़ा फल यही है, शरीर प्राप्त करने का यही इतना सबसे बड़ा फल जो है वह यही है कि जब तक शरीर रहे तब तक इसके द्वारा दूसरों की सेवा होती रहे, दूसरों को कुछ सुख मिले। मैत्री बावनु पवित्र झरणु मुझहई आमा वया करो, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो। मैत्री बावनु पवित्र झरणु मुझहई आमा वया करो, शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहो। शरीर धारण करने का फल यही है कि इसके द्वारा किसी दूसरे की कुछ सेवा हो जाए। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम वा पुनर्भवम कामये तप्त दुखानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। शरीर प्राप्त करने का यही सबसे बड़ा फल है। इस शरीर से किसी की सेवा करते रहे हम, दूसरों के मन में कोई तकलीफ हो तो उसे दूर करे। संसार में देखिए अन्नदान है, वस्त्रदान है, विद्यादान है। स्वामी जी ने भी कर्मयोग में बताया 3 प्रकार के दान है। सबसे निकृष्ट दान है अन्नदान, अर्थात प्रारंभिक दान। शब्दार्थ में मत जाइए, भावार्थ से लेना है। उससे अन्नदान से श्रेष्ठ दान है जीवन दान, और जीवन दान से भी श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। 3 प्रकार के दान है। अब जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है,
उसको जाकर हम यदि जीवन दान या अन्नदान देंगे तो उसका कोई काम में आएगा? उसको जाकर के यदि हम सुनाने शुरू कर देंगे वेदांत या भगवान की बातें तो वो क्या सुनेगा? वो कहेंगे नारायण हमको पहले खाने के लिए भोजन दीजिए। जब पेट में भूख की आग तड़पती है ना तो मनुष्य के पास से वो भूख की आग क्या नहीं करवाती है। हम लोगों ने अनेकों घटनाएं सुनी हैं। ये ठराकने की आग बहुत भयंकर होती है। तो कहते कि जिसको अन्न की आवश्यकता है पहले उसको पहले अन्नदान दो। इसलिए अपने यहां अन्नदान की इतना महात्म्य है। और पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज तो ये भागवत के सत्संग के बाद उनका सुंदर सत्संग होता है 15, 20, 25 मिनटों का। उसमें उन्होंने बताया ही आप लोगों को 2 दिन पूर्व गुजरात के वीरपुर में जो जलाराम महाराज हो गए, अद्भुत संत जो सेब को केवल खिलाते रहते थे, बस मेरे घर से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। और इसलिए गुजरात के अंदर में विशेष करके सौराष्ट्र में अन्नदान का बहुत ही महात्म्य है। कोई भी आश्रम में चले जाइए आपको बिना भोजन किए हुए नहीं जाने देंगे। वीरपुर में आज भी चले जाइए आपको भोजन किए बिना कोई जाने नहीं देगा। सब समय पंगत चलती रहती है, सब समय खिला रहे हैं लोगों को। तो जिसके पास अन्न नहीं है उसे अन्न दो। अन्न से श्रेष्ठ है जीवन दान, अन्नदान से श्रेष्ठ है जीवन दान। कोई मृत्यु के मुख में आया है तो उसको जीवन दीजिए, औषधि दे करके, दवाइयाँ दे करके, रोगी नारायण की सेवा करके उसको नवजीवन प्रदान कीजिए, उसके शारीरिक दुख को दूर कीजिए। तो ये जीवन दान हो गया। अस्पताल खुलवाइए, अस्पताल में जाकर के सेवा कीजिए। ऐसा नहीं कि कर्मयोग करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं अस्पताल में जाके या छोटे दवाखाने में जाकर के रोगी नारायण की सेवा कीजिए, वो जीवन दान हो गया। और श्रेष्ठ दान है विद्या दान, ज्ञान दान। समझिए, ज्ञान दान में भी 2 प्रकार के हैं। अब जो व्यक्ति निरक्षर है उसको पहले साक्षर कीजिए। साक्षर करेंगे। कोई व्यक्ति उदाहरण के रूप में देखे, कोई भिक्षुक भीख मांग रहा है, बोले क्यों भीख मांग रहे हो, कब तक भीख मांगोगे, आओ हम तुमको पढ़ाई करवाते हैं, तुम पढ़ाई कर लोगे, कुछ कौशल अपने हाथ में ले लोगे, बढ़ई का काम है या इलेक्ट्रिसिटी का काम है या कोई कौशल अपने हाथ में ले लो, झाड़ू लगाना, पोछा करना, कुछ न कुछ कौशल जब हाथ में आ जाता है तो उसको जो कौशल सिखाया वो क्या है, विद्यादान। उससे क्या हो गया, ज्ञानदान हुआ। उससे उसका भीख मांगना बंद हो गया और धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। तो ये एक प्रकार का विद्यादान हुआ जो हमें ब्रेड बटर एवं शेल्टर के बारे में विद्या प्रदान करता है। रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त करने की विद्या, ये हो गई एक विद्या। अब रोटी, कपड़ा, मकान भी है, सब कुछ है, लेकिन मन में अशांति है, तो बोले उसे अध्यात्म विद्या का दान करो, ज्ञान दान करो। जब उसे ज्ञान दान करोगे, सत्संग सुनाएंगे, सत्संग करेंगे उस व्यक्ति के साथ, तो उसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, मेरे दुख का कारण क्या है, अज्ञानता ही है। मेरे पास मौत सुख के सभी साधन उपलब्ध है, धन है, विपुल मात्रा में अन्न है, आनंद प्रमोद के सभी साधन विद्यमान हैं, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मुझे लग रहा है मेरे भीतर में कुछ खालीपना है,
जो मुझे कोस रहा है, जो मुझे खटक रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान दान दो। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म विद्या का ज्ञान। तो कहते संसार में अन्नदान है, वस्त्रदान है, ज्ञानदान है, विद्यादान आदि दान है, लेकिन अभयदान जो है उसके जैसे संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। अभयदान, अपने से सबको अभय प्रदान कर दो। सन्यासी लोगों का तो यही आदर्श है, महात्माओं का, भक्तों का भी। हमसे किसी को भय न हो। अभयम सर्वभूतेभ्यो, सबको अभय प्रदान कर दिया। श्रीमद् भागवत का श्रवण का जो फल है वह यही है। पहले क्या है? निर्भयता, द्वितीय निसंशयता, तृतीय सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट होता है। तो पहला ही फल हमें मिला, निर्भयता। हम सबको भय लगा है संपत्ति चली जाने का, कीर्ति चले जाने का भय है, हमारे चरित्र पर कहीं कोई लांछन न लगा दे, हमारी ख्याति विख्याति पर कोई लांछन न लगा दे। हमें मृत्यु का भय सता रहा है सबको, हम सब मृत्यु के भय से ग्रसित है। तो कहते हैं चिंता मत करो तुम, आओ भगवत भगवान की शरण ले लो। भागवत भगवान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देंगे। तो संसार में श्रेष्ठ दान क्या है? अभय दान। अभयता कहां से मिलती है? ज्ञान से ही। हम सबको जो भय है कि हम मर जाएंगे, हमारा जन्म हुआ है, हमारी मृत्यु होगी, ना जी, ये भय क्यों है? क्योंकि हम हमारे स्वस्वरूप को जानते नहीं है। इसलिए हमने स्वयं को एक केवल हाड़ मांस वाला एक देह के रूप में जान लिया है। भगवान मधुसूदन गीता जी में तो यही कहते हैं, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे डुबा नहीं सकता है, वायु मुझे सुखा नहीं सकता है। बोले ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि मुझे मेरा स्वस्वरूप क्या है मुझे मालूम है। और मेरा स्वस्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपो हम अहमेवाहमव्ययः। तो जो हमारे इस सच्चे स्वरूप की हमें उपलब्धि करवा दे, प्राप्ति करवा दे। जब सच्चे स्वरूप की प्राप्ति हो गई, उपलब्धि हो गई, फिर हमें मृत्यु का भय सताता नहीं है। तो बोले सबसे बड़ा दान कौन सा है? किसी को अभय दान देना। अभय दान कब दे पाएंगे उसको? जब हम स्वयं अपने स्वस्वरूप की उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। तो यदि किसी के मन में भय समाया हुआ हो तो उस भय को दूर करना, उसको निर्भय कर देना, अविद्या के भय से मुक्त कर देना, नरक के भय से मुक्त कर देना, मृत्यु के भय से मुक्त कर देना। कुछ चला जाएगा, उस भय से उसे मुक्त कर देना, वही सबसे बड़ा अभय है। यहां पर इतने लक्षण बताए। अब आगे के श्लोक में दूसरे लक्षण बताते हुए कहते हैं, कामैरै हतर्धिर दान्तो मृदुः सुचिर किंचनः अनीहो मितभृक् शान्तः स्थिरो मच्चरणो मुनिः। कामैर हतर्धिर दान्तो मृदुः सुचिर किंचनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्चरणो मुनिः। फिर आगे के श्लोक में कहते, अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमांचित षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कविः।
देखिए, महात्मा लोग समझाते हुए कहते हैं कि संसार के विषय जो है हमारी बुद्धि को घायल कर देते हैं। स्वाभाविक हमारे सबका अनुभव रहा, संसार के विषय जब हमारे सामने आते हैं और अपने स्वरूप में वो दिखाते हैं, हमको प्रकट हो जाते अपने असली स्वरूप में, तो हमारी बुद्धि ठिकाने पे रहती नहीं है। कोई सुंदर व्यक्ति देख ली, वस्तु देख ली या स्थान देख लिया, बस कोई भोग देख लिया, बस हमें भोग भुगतना है। फिर तो संसार के विषय बुद्धि को घायल कर देते हैं, फिर हमारा विवेक कार्य करता नहीं है। कोई सुंदर वस्तु देखी, कोई सुंदर स्थान देखा, कोई सुंदर व्यक्ति देखी या कुछ भी देखा सुंदर, तो हम तुरंत अपेक्षा करना शुरू कर देते, हमें ऐसा प्राप्त हो जाए तो कितना सुंदर, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए हम जुट जाते हैं। तो संसार के विषय बुद्धि को क्या करते हैं? बोले घायल कर देते हैं। कैसे? बोले देखो, जब किसी हमको चोट लगती है, तो जब चोट लगती है तब आदमी क्या करता है? छटपटाने लगता है। बहुत हम छटपटाते जब चोट लगती है। तो जब संसार के विषय हमारे सामने आते हैं तो हमारी बुद्धि छटपटाने लगती है उसको प्राप्त करने के लिए। ये करूं, वो करूं, यहां जाओ, वहां जाओ, हम छटपटाने लगते हैं कैसे ये हमें प्राप्त हो जाए। कब प्राप्त हो? बोले अभी चाहिए। बाय, बोरो और स्टील, खरीदो, उधार लो या तो चोरी करो। तो जब संसार के विषय हमारे सामने आते हैं तो हमारी बुद्धि छटपटाने लगती है। यह जो बुद्धि का छटपटाना है, यह बिना घायल हुए नहीं होता है। हम सब समय यही चिंतन करते रहते हैं, कब हमें इस भोग की प्राप्ति हो, कब हमें इस सुख की प्राप्ति हो, कब हमें स्थान की प्राप्ति हो, कब हमें उस व्यक्ति की प्राप्ति हो। तो ये जो बुद्धि का छटपटाना है, यह बिना घायल हुए कैसे होगा? तो संसार के विषय रहते तो बाहर है, लेकिन भीतर में रखवाली करती हुई बुद्धि को वो व्याकुल कर देते हैं, बुद्धि को छटपटा देते हैं, बुद्धि को विचलित कर देते हैं, बुद्धि को घायल कर देते हैं। जहां एक भोग देखा, बस हम घायल हो गए। और घायल हो गए तो क्या हो गया? वो भोग कैसे हम प्राप्त करें? हमारा मन विचलित हो जाता है। तो बोले संसार के विषय रहते तो बाहर है, लेकिन हमारे हृदय में बुद्धि को वो घायल कर देते हैं। तो भक्त वह है जिसकी बुद्धि बाहर के विषयों से घायल नहीं होती है। कामैर हतर धीर दांतो मृदु सुचिर किंचन अमीहो मितबुक शांत स्थिरो मच्चरणो मुनि। कामना से जिसकी बुद्धि घायल नहीं होती है, विषय को देख करके जिसकी बुद्धि घायल नहीं होती है। नारायण 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 नारायण। देखिए, महात्मा लोग सुंदर समझाते हैं। जब व्यक्ति किसी सुंदर पदार्थ को देखता है, किसी भोग को देखता है, अभी अभी वो भगवान नामस्मरण करके आया है, और जहां उसने किसी भोग को भुगते हुए देखा, भले वो तीसरी व्यक्ति भोग भुगत रहा है, उसको देख करके उसका मन विचलित हो गया। और विचलित हो गया तो क्या हुआ? 2 घड़ी पहले तो साधक भगवान नाम स्मरण कर रहा था, अभी उसका मन भोग के चिंतन में डूब गया। जैसे ही भोग को देखा,
कहां गया भगवान नाम स्मरण? ये क्यों होता है? महात्मा कहते हैं सावधान हो जाओ। जहां हमारा मन भोग को देख करके उसको प्राप्त करने के लिए छटपटाने लगे, मन को समझ आना है। और ये एक दिन का साधना नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, 10-20 साल की नहीं, 50 साल की नहीं, एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म की साधना होती है। जब भोग देखते हैं, विषय को देखते हैं, फिर भी हमारा मन छटपटाने नहीं लगता है। और तब तक हमें यह साधन करना पड़ेगा जब तक उस अवस्था को प्राप्त न कर ले कि कामना को देखने के पश्चात भी हमारे मन में कोई कामना उद्भासित नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वम वासुदेवम मयम जगत। हम जानते हैं कि खूनी के खंजर में भी वही परम परमात्मा है, प्रिया के चुंबनों में भी वही परमात्मा है, वन में योगी की तरह भी वही है, जगत में भोगी की तरह भी वही है। जहां कहीं भी देख रहे हैं तो वही है केवल। तो अब कामना किससे होगी? समुद्र मंथन के प्रसंग में आया ना, देवताओं को मालूम था कि भगवान श्री हरि ही अब मोहिनी का रूप धारण करके आए हैं। तो कोई भी देवता मोहिनी के रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते हैं तो श्री हरि है हमारे। लेकिन दैत्य लोग मोहित हो गए, देवता मोहित नहीं हुए, क्योंकि दैत्यों को मालूम नहीं है कि कौन है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि जगत में ये जो नानात्व है वो तो केवल हमारा भ्रम है, वो सत्य नहीं है। जगत में एकमात्र परमात्मा ही सत्य, परमात्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। त्वं स्त्री त्वं पुमानसी त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्णोदंडेन वंचसी। तुम ही स्त्री हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वृद्ध हो जो दंड हाथ में लेकर के चल रहा है। तो अब किससे हम मोहित होंगे? किसके प्रति हमारी कामना जाएगी? किसके प्रति कामना जगेगी? क्योंकि हमें मालूम है सर्वम वासुदेवम मयम जगत सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। सामान्य साधक कामना को देखता है तो लालायित तो हो जाता है, लेकिन भक्त जो परम पद को प्राप्त कर चुका है, संत महात्मा जिन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली है, उनके मन में कोई कामना खलबलाहट मचाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सर्वम वासुदेवम मयम जगत देखते हैं। और वो उनके जो चित्त की अवस्था है उसे हमें समझना पड़ेगा। उनके चित्त की अवस्था ऐसा नहीं है जो गीता के अंदर में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, वो विषयों का ध्यान नहीं करते हैं। हम लोग विषयों का ध्यान करते हैं, परिणाम स्वरूप विषय जब हमारे सामने आते तो हम टूट पड़ते हैं उसके ऊपर में। लेकिन ये परम भक्त जो है भगवान के, जिसने उस परम पद की प्राप्ति कर ली है, संत महात्मा लोग जो है वो विषयों का ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए विषय उनके सामने आते हैं तो वो कभी लालायित नहीं होते हैं। आगे का चिंतन बहुत अद्भुत है, उसमें प्रविष्ट होने से पहले महाराज जी से नम्र निवेदन रहेगा, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें।
तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। सबके मकान दिल का मकान तो वो कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, सबके मकान दिल का मकान तो कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में है तू समाया, हर एक दिल में है तू समाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या मलायक क्या इंसान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जैसे चाहा तूने बनाया, जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। काबा में क्या और देवर में क्या, तेरी परस्त होग सब जा, काबा में क्या और देवर में क्या, तेरी परस्त होग सब जा, सबने तुझको सिर झुकाया, तुझको सबने सिर झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। अर्श से लेकर अर्श जमीन तक और जमीन से
अर्शवरीन तक, अर्श से लेकर फर्श जमीन तक और जमीन से अर्शवरीन तक, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया, जहाँ मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला। सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा ना कोई ढूंढ निकाला। अब ये समझ मैं जफर किया, अब ये समझ मैं जफर किया, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया। जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, एक तुझको अपना पाया। जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे का लक्षण है दांत। दांत मानी जिसने अपनी बाहर की इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वो जो चाहता है वही नेत्र देखते हैं, वो जो चाहता है वही उसके कर्ण सुनते हैं, वह जो चाहता है उसी का घ्राण उसकी नासिका लेती है, वह जो चाहता है उसी का स्वाद उसे प्राप्त होता है। इंद्रियां के वश में वो नहीं है, इंद्रियां उसके वश में है। जो हमने चिंतन किया था, स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य, उन्होंने जो एक अद्भुत ग्रंथ लिखा श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, वो कैसे वातावरण में लिखा कि जहां पर बहुत सारी नारियां थी, जहां पर बहुत कोलाहल हो रहा था, बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, एक छोटे मकान में अनेक लोग रहते थे और जहां पर अनेक विध गतिविधियां होती रहती थी। ऐसे कोलाहलपूर्ण वातावरण में उन्होंने एक अद्भुत तत्व चिंतक ग्रंथ लिखा। भक्त ने पूछा, महाराज आप कैसे लिख पाते हैं इतने कोलाहल में यहां पर? तब स्वामी शारदानंद जी महाराज कहते, देखो मैंने मेरे कान को समझा दिया है क्या सुनना और क्या नहीं सुनना। बस उनकी इंद्रियां उनके अपने वश में है, बाहर की सभी इंद्रियां अपने वश में है। फिर कहते हैं मृदुहु
माने जिसका स्वभाव कोमल है, जिसका चित्त कठोर नहीं है। कोमल है अर्थात परमार्थ की यात्रा में कोमल। अब परमार्थ की यात्रा से कोई उसको भ्रष्ट कराए तो उसके लिए कोमल नहीं है। कोमल हृदय, हृदय कोमल है, जिसका स्वभाव कोमल है, उसका अर्थ समझ लीजिए। वो भगवान की कथा सुनता है, भगवान के लीला कथा, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुनता है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर में रोमांच होता है, भगवान के प्रति हृदय में भाव के संचार होते हैं। किसी का दुख देख करके द्रवित भी होता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वो अपने गंतव्य स्थान से भ्रष्ट होकर के उसका कोई गलत फायदा उठा जाए, बिल्कुल नहीं। अपने विवेक में एकदम पूर्ण रूप से जागृत है वो। श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में समझाते हैं, कोई साधक साधना कर रहा है, योगी, योगी किसे कहते हैं? बोले घनघोर वन में अकेला तपस्या कर रहा है और सामने कोई मातृरूपा नारी आ जाए, उस मातृरूपा नारी को वंदन करके मां कह के वहां से वो भाग जाए। क्या हुआ? अपनी इंद्रियां उसके वश में है, कोमल है। उसका उदाहरण भी श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। यदि उसको लुभाने के लिए कोई मातृरूपा नारी भी आ जाए तो उस नारी को निकाल देगा, उसको हड़धूत कर देगा मातृरूपा नारी को। हमारे परमार्थ की यात्रा में हम कोई बांध छोड़ नहीं करने वाले हैं, हमारे विवेक में कोई बांध छोड़ नहीं होगी। हमारा विवेक हम बना के रखेंगे, वैराग्य को प्रतिदिन बढ़ाएंगे। आपके कारण हमारा विवेक मंद हो जाए, वैराग्य मंद हो जाए, ऐसा कोमल की बात नहीं है। उसको कोमल नहीं कहते हैं, उसको कहते वो अपने धर्म में ही प्रतिष्ठित नहीं है। जगत के दुख को देख करके द्रवित हो गया, ठीक है, लेकिन द्रवित होने के बाद किसी की माया में फंस गया, वो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मृदु की बात यहां पर नहीं है। तत्पश्चात है शुचि, जो बाहर से भी पवित्र रहता है, भीतर से भी पवित्र रहता है, सदाचारी है, सदाचार का आचरण करता है, वही शुचि है। सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारः प्रथमो धर्म, आचार विचार का पालन करे, शुद्ध रहे, बाहर से तन को शुद्ध रखे, भीतर से मन को शुद्ध रखे, शुचि ही। तत्पश्चात अकिंचन, माने उसके पास ऐसी कोई पोटली, तिजोरी या ऐसा कोई अलमारी नहीं है जहां पर उसने कुछ छुपा करके रखा हो, ताकि लोग पूछे, अरे भैया नारायण इसमें क्या है? श्री रामकृष्ण देव का जीवन देख लीजिए, दिन रात सभी दरवाजे खुली है और पूरे कमरे में कुछ भी नहीं है। बड़ी खाट, उसके पर शयन करते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव, छोटी खाट पर बैठ करके भक्तों के साथ धर्म प्रसंग करते हैं, सत्संग करते हैं, और कमरे के सभी दरवाजे, खिड़कियां सब खुली है। कहीं पर भी शंका के लिए कोई स्थान नहीं है, कहीं पर कुछ गुप्तता नहीं है। सीक्रेसी इज डेंजरस, कहीं पर कुछ गुप्तता नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। अकिंचन अर्थात यह बात। श्री रामकृष्ण देव ने आजीवन पैसे का स्पर्श नहीं किया है। अनेकों संत महात्मा ऐसे हो गए जिन्होंने आजीवन पैसे का स्पर्श तक नहीं किया है, पूर्ण रूप से अकिंचन है।
अनीह मानी उसकी आंख चंचल नहीं है, सब समय चंचल आंख नहीं है, इसको देखना उसको देखना। जैसे हिरणी की आंख होती है वैसे उसकी आंख चंचल नहीं है, उसके हाथ पांव चंचल नहीं है। जहां बैठाते हैं बस भगवान का ध्यान करने के लिए एक आसन पर एक चित्त से बैठ जाते हैं। मितभुक मनी हल्का सा भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, जिसका आहार सात्विक है। अब दोनों आहार की बात है यहां पर, जिसे मॉर्सल ऑफ फूड भी कहते हैं, मानी अन्न का आहार और इंद्रियों का आहार, दोनों आहार की बात है। अन्न का आहार हम जानते हैं शुद्ध सात्विक होना चाहिए, राजसिक एवं तामसिक आहार नहीं होना चाहिए। और इंद्रियों का आहार नेत्र से शुभ देखना है, अशुभ नहीं। कर्ण से भगवान की कथा सुनिए, संसार के विषय नहीं। जीवा से भगवान की कथा बोलनी है, संसार की कथा नहीं। मुख से भगवान नाम स्मरण करेंगे और नहीं। जीवा से भगवान के नाम का स्वाद लेंगे, कोई व्यंजन का नहीं। यह बात हुई। तो दोनों आहार, तो मितभुक मने जो सात्विक भोजन करता है, हल्का भोजन करता है, सात्विक आहार है जिसका। पांव से केवल भगवान की तीर्थ यात्रा में जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, हाथ से भगवान की सेवा करेंगे। फिर शांत उसके अंतःकरण में शांति बनी रहती है। इन मिड्स ऑफ इंटेंस एक्टिविटी देयर शुड बी डेजर्ट लाइक साइलेंस। कर्म हो रहा है लेकिन भीतर में वो शांत है, उसकी शांति कहीं भंग नहीं होती है। संसार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के कारण जिसकी शांति किंचित मात्र भी खंडित न होती हो, क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। फिर कहते स्थिर है, वह व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित है, स्वधर्म में स्थित है, वर्णाश्रम धर्म में स्थित है, अपने आश्रम धर्म में स्थित है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य के आश्रम धर्म में स्थित है, सन्यासी है तो सन्यास आश्रम के धर्म में स्थित है, वानप्रस्थ है तो वानप्रस्थ आश्रम के धर्म में स्थित है, गृहस्थ है तो गृहस्थ आश्रम के धर्म में स्थित है। तात्पर्य यह कि उसकी स्थिति कहाँ है, भगवान के अंदर में है। वो बैठता है तो भगवान में, चलता है तो भगवान में, उसकी गति होती तो भगवान में, वो बैठता है तो भगवान में, जो चिंतन करता है वो भगवान में। स्थिर अपने धर्म में स्थित है। मच्छरण, संधि विच्छेद करेंगे तो मत शरण। मत शरण मानी अपना घर वो केवल भगवान को ही मानता है। वो अपना घर कोई राजकोट, विशाखापट्टनम, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बतूर, ये सब जगह नहीं मानता है, क्योंकि उसको मालूम है यह घर मेरा नहीं है, यह घर नहीं तेरा, नहीं तेरा। चूहा कहे घर मेरा मेरा, मूषा कहे घर मेरा मेरा, खटमल कहे घर मेरा मेरा, 21 मिट्टी का ढेरा। तेरा तो जात क्यों अकेला, सुत बांधव घर का चेला। अरे तेरा ये घर है तो तुम अकेले क्यों चले जाते हो इसको छोड़ करके? जहां तुम रहते हो वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो एकमात्र भगवान ही है। लोग कितने परिश्रम से घर बनाते हैं और घर में आसक्ति रखते हैं,
और जब मृत्यु आती है तो उस आसक्ति के कारण वो जीवात्मा छटपटाता है, वो छटपट करता है, क्योंकि उसने गलती से इस घर को अपना घर मान लिया है। सच पूछे तो हम किसी का कोई घर नहीं है। गुजराती भाषा में तो सुंदर भजन है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, तारे रेवू भाड़ा ना मकान मा, ये किराए का मकान है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं अभी, उसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु होने वाली है, छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब मकान मालिक कहेंगे छोड़ो इसको, तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी ने जो भजन गाया, जब प्रथम बार दक्षिणेश्वर आए भगवान श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ, क्या सुंदर भजन गाया। मन चल निज के तने, संसार विदेशे विदेशी रवेशे, ब्रह्मो केनो अकारणे, मन चल निज निकेतने। ओ मन, चलो निज निकेतन में, निज गृह में चलो। संसार विदेशे विदेशी रवेशे, ब्रह्मो केनो अकारणे। इस संसार के अंदर में ये विदेश है, विदेश में तुम विदेश की माफिक अकारण क्यों घूम रहे हो? चलो अपने घर। और अपना घर कहां है? भगवान का घर ही अपना घर है। भगवान का घर ही अपना घर है, भगवान ही हमारा घर है। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई घर नहीं है। इसलिए कहते हैं भक्त तो वह है जो भगवान को अपना घर माने। शरण माने घर होता है, मत शरण, भक्त का घर तो भगवान है। संसार में हमारी इंद्रियां सब जगह जाकर के जब थक जाती है, नेत्र थक गए, अब कितना सौंदर्य देखेंगे, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, स्थान का। अरे नारायण बहुत हुआ, अरे कितनी बार हिमाचल प्रदेश गए, कितनी बार हिमालय का भ्रमण किया, कितनी बार अनेक तीर्थयात्रादि के, इस नेत्रों से अनेक दर्शन किए, लेकिन जो करना था वो नहीं किया। उस सांवले सलोने सरकार का दर्शन नहीं किया, नंद नंदन यशोदानंदन का दर्शन नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? थक गए, हार गए, दुखी हो गए, कष्ट हो गया। बोले अब बहुत थक गए, अब बहुत देखा नारायण, अब हमें और कुछ देखना नहीं है, अब तो हम केवल भगवान को देखेंगे। जब सब जगह से लौटकर जहां आ जाए, उसी का नाम तो घर है। सब जगह से लौट करके, गुजराती में कहावत है, धरती नो छेड़ो एनु नाम घर। घर શું છે? ધરતીનો છેડો। આખી દુનિયા ફરીને આવી ગયા, પણ જ્યાં આપણે ઠરેઠામથી બેસી શકીએ એનું નામ घर। तो सारी दुनिया घूम ली हमने नेत्रों से, सारी दुनिया का चिंतन कर लिया मन से, सारी दुनिया के लोगों के बारे में चिंतन कर लिया बुद्धि से, सारी दुनिया की बातें सुन ली अपने कर्णों से, सारी दुनिया के लोगों की बातें बोल दी अपने मुंह से। न जाने कितने कितने व्यंजन भोज्य पदार्थ खा चुके हैं अभी तक, लेकिन हमें कहीं शांति नहीं मिली है। यही बताता है कि हमारा घर में हम अभी आए नहीं हैं, अभी हम हमारे घर नहीं पहुंचे हैं। हमारा घर तो क्या है? भगवान। तो अपनी सभी इंद्रियों को हमें मोड़ना है। लेट अस टेक यू टर्न। आप लोग द्विचक्रीय वाहन, चार चक्रीय वाहन चलाते हैं, बस में मुसाफरी करते हैं, तो बस भी जब वो शहर में से गुजरती है या हाईवे पर से गुजरती है, सड़क पर से, राजमार्ग पर से, तो वो यू टर्न लेती है। हमें भी जीवन में यू टर्न लेना है।
हमारे नेत्रों ने बाहर का ही सुख ढूंढने का प्रयास किया, कर्णों ने संसार की बातें सुन करके सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, मुख ने संसार के भोगों की बातें बोल बोल करके सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, नासिका ने न जाने कितने फूलों की सुगंध लेकर के सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, न जाने कितने सारे इत्रों की सुगंध ली हमने, हमें कोई सुख नहीं मिला। न नेत्रों से मिला, न कर्णों से, न जिह्वा से, न नासिका से, न चर्म से, किसी इंद्रियों से हमें सुख नहीं मिला है। और हम सुख को ढूंढने के लिए ही सारा जीवन प्रयास कर रहे हैं। महात्मा लोग सुंदर उदाहरण देते, संक्षिप्त में बता दें। एक व्यक्ति था, कहीं जा रहा था, तो उसको अपने बिस्तर से बहुत प्रेम था, अपनी खटिया से बहुत ही प्रेम। सुंदर खटिया बनाई थी और खटिया पर सुंदर अपना गद्दा लगाया था, तोशक लगाया था। बोले खटिया को और इस तोशक को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता हूं। तो उसने सोचा चलो ना, जाना ही है तो खटिया को ले चले, खटिया उठाने के लिए कोई ना कोई तो मिल जाएगा रास्ते में। उसने खटिया उठा ली, लेकिन रास्ते में खटिया उठाने वाला कोई मिला नहीं। अब क्या किया जाए? अब अंत में हुआ चलो अब खुद ही धोए। तो खटिया को सर पर उठाया, उसके पर गद्दा रखा, तोशक रखा। समझिए, अब इतना भार वहन करके जा रहा है। रास्ते में एक व्यक्ति मिली, उसने कहा क्या रे भैया, सटिया गया है ना क्या? इतना खटिया का भार उठा करके कहां ले जा रहे हो? अरे बोले आपको क्या बताए, इस खटिया पर जब निद्राधीन होते हमको इतनी सुंदर निद्रा आती है ना, इसलिए हम पूरी खटिया उठाने का दुख सहन कर रहे। ओ नारायण, ओ मानव, हमारी अवस्था यही है। एक क्षणिक इंद्रियों के भोग के लिए न जाने मनुष्य कितना दुख सहन करता है। हम सब लोग उसी श्रेणी में हैं। महात्माओं को छोड़ दीजिए, हम महात्माओं की बात नहीं करते, उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए व्यक्ति की बात नहीं करते, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य की बात करते हैं। हम सब लोग एक क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में कितना कितना दुख सहन करते हैं, कितनी कितनी मजूरी करनी पड़ती है, कितनी कितनी लोगों की गुलामगिरी करनी पड़ती है, न जाने क्या नहीं करना पड़ता है। यही सिद्धांत, उसका श्रवण कल करेंगे आगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।